क्या तुम जानते हो कि मरने से पहले कुत्ता तुम्हारे हाथ की पीठ क्यों चाटता है? क्योंकि उसकी वह आखिरी चाट तुमसे विदाई नहीं होती, बल्कि तुम्हारे हाथ पर एक निशान छोड़ना होता है। उस निशान के बाद कितनी भी गंदी या बुरी चीज हो, वह तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करती। जब मैं छोटा था, एक रात हमारे घर के सामने एक खुजली वाला आवारा कुत्ता आकर गिर पड़ा। चाचा उसे गंदा समझकर बोले, ए दुआ, इस खुजली वाले कुत्ते को उठाकर बाहर फेंक दे, दरवाजे पर पड़ा पड़ा बदबू फैला रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, चाचा इसे कहाँ फेंकूं? उन्होंने बेपरवाही से कहा, और कहाँ, सीधे शौच के गड्ढे में डाल दे। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन पकड़ी, देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल पिघल गया और मैंने उसे वहीं रहने दिया। मुझे क्या पता था कि मेरा यही छोटा सा फैसला पूरे परिवार की जान बचाने वाला था। रात को दादी पड़ोस के गांव से एक अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटी। जैसे ही वह आंगन में घुसने लगी, वह खुजली वाला कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। दादी घबरा गईं और बोली, ये क्या हो गया? इसे क्या दिखाई दे रहा है? अचानक वह कुत्ता दरवाजे से बाहर भागा और अंधेरे की ओर देखकर लगातार भौंकने लगा। मैं उसे रस्सी से खींचने दौड़ा, लेकिन वह दिखने में छोटा होने के बावजूद इतना ताकतवर था कि मैं उसे रोक ही नहीं पाया। रस्सी मेरे हाथ से छूट गई और वह किसी चीज का पीछा करते हुए पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। ये देखकर चाचा हंसने लगे। देखा, मैंने पहले ही कहा था, जंगली कुत्ते कभी पालतू नहीं बनते, पेट भरते ही भाग जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर कुत्ता पालना ही था तो पड़ोस से कोई पिल्ला ले आते, ये जंगली कुत्ता उठाकर ले आए हो। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, जब तक दुआ को पसंद है रहने दो। दादी ने दरवाजा बंद किया और बोली, बेटा अगर भाग गया तो जाने दे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कुत्ता ले आऊंगी। तभी वह खुजली वाला कुत्ता 3 मीटर ऊंची दीवार लांघकर बिना आवाज किए वापस आंगन में आ गया और पूंछ हिलाते हुए मेरे चारों ओर घूमने लगा। दादी डरकर पीछे हट गईं और बोली, ये कुत्ता कुछ ठीक नहीं है। दादाजी बोले, अब ये अपना हो चुका है, इसने दुआ का दिया हुआ पहला निवाला खा लिया है। दादी ने मुझसे कहा, दुआ जरा इसे छूकर देखो। मैं उसके पास गया तो वह धीरे धीरे गुर्राया, लेकिन मुझे लगा कि वह मुझसे अपनापन जता रहा है। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दादाजी इसके दांत कितने नुकीले हैं, गांव के दूसरे कुत्तों से भी बड़े, काले और मुड़े हुए हैं। वह आराम से पलटकर अपना पेट दिखाने लगा। चाचा बोले, अभी तक इसका पेट अंदर धंसा था, अब इतना गोल कैसे हो गया? दादाजी ने कहा, ये साधारण कुत्ता नहीं है, मांस तो इसके लिए सिर्फ नाश्ता है, अभी बाहर जाकर ये अपना असली शिकार करके आया है। ये सुनते ही दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपते हुए बोली, क्या जब मैं लौट रही थी तब कोई चीज मेरे पीछे थी? दादाजी तुरंत बोले, चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, आज के बाद इसे खाना सिर्फ तुम खिलाओगे, कोई और खिलाएगा तो ये कभी नहीं खाएगा। चाचा ने बात नहीं मानी, वह मांस का टुकड़ा लाकर उसके सामने रखने लगे। दादी बोली, अरे मत करो, हमारे पास खुद खाने को कम है। लेकिन दादाजी मुस्कुराते रहे। कुत्ते ने मुंह फेर लिया और चाचा की तरफ पीठ कर ली। वह सिर्फ मेरी ओर देखकर धीरे धीरे आवाज करने लगा। उसने पूंछ हिलाई और चाचा के हाथ का मांस दूर जा गिरा। चाचा गुस्से में बोले, ले खा ले, मुफ्त का मांस दे रहा हूँ, फिर भी नखरे दिखा रहा है। तभी उस खुजली वाले कुत्ते की आंखें अचानक खून की तरह लाल हो गईं। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।